जय श्री राम। अब हम आगे की रामचरितमानस की कथा सुनेंगे। भगवान के अवतार क्यों क्यों होते हैं, भवानी पूछती हैं। तब शिव जी कहते हैं, तब मैं सुमुख सुनावो तो ही समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण है मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करई अनीत जाए नहीं बरनी, सीधे विप्रदैन सुर हरनी। तब तो प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और जब लोग अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तो वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादाओं की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। इसी प्रति अवतार की एक कथा मैं तुझसे कहूँगा। एक जन्म कर कारण एहा, जही लागी राम धरी नरदेहा। एक जन्म का कारण यह था जिसने श्री रामचंद्र जी ने मनुष्यों की देह धारण किया था। वे भरद्वाज, हे मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतारी कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जैसा जिससे कहलवाते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है, उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है। या हे, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को हमें भजना है। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी, वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करो, जाओ। यह सुनकर मौनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसे सोचने में लज्जा नहीं आई। तब कामदेव जी इस आश्रम में गया। तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियाँ देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार से खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव कोई भी कला मुनि पर असर नहीं करी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया।
लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत से प्रार्थना वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन बोलकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों को सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और करतूत सब कही। यह सुनकर सबके सब के मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन पर नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। यद्यपि शिव जी यह हित की शिक्षा दी, तब भी नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। शिव जी ने कहा था कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना कि तुमने कामदेव को जीत लिया है। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और श्री नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था, तो भी नारद ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मत और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े क्षीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में घमंड का, गर्व का भारी वृक्ष का अंकुर फूट गया है। मैं उसे बहुत ही तुरंत जल्दी उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही उस उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरिमाया ने रास्ते में ही 100 योजन 400 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। उस नगर के ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति के मनुष्य का शरीर धारण करके आ गए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियाँ थीं। उसका वैभव और विलास भी इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो गए। लक्ष्मी भी मोहित हो जाए, यह सब गुणों को खान भगवान माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी ने उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सवाल पूछा। तब समाचार सुनकर वे राजा के भवन में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाला। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब दोष कहिए। अब हम आगे सुनेंगे।